नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 सितंबर शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। रीट में 16,51,000 अभ्यर्थियों की व्यवस्था को लेकर सरकार मशक्कत कर रही है। वहीं बीएसईआर नकल रोकने की तैयारी में जुटा है। बोर्ड ने 44,000 ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित किया है जिन्होंने एक से अधिक आवेदन किए हैं। बोर्ड का मानना है कि इनमें से ही मुन्ना भाई निकल सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने तो 30-30 आवेदन भरे हैं। बोर्ड को आशंका है कि अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थी गड़बड़ी कर सकते हैं। ऐसे संदिग्धों के पहली बार बड़े फोटो तैयार करवाए गए हैं और इन्हें संबंधित परीक्षा केंद्रों पर भिजवाया जा रहा है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों से मिलान किया जाएगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान को राजधानी में गति नहीं मिल पा रही है। स्थिति ये है कि पहले दिन का लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जबकि अभियान शुरू होने में अब 9 दिन का समय ही बचा है। बात जेडीए की करें तो सर्वाधिक पट्टे देने की जिम्मेदारी प्रदेश भर में जेडीए के पास ही है। जेडीए को 1 लाख पट्टे देने हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 2,350 लोगों ने ही पट्टों के लिए आवेदन किया है। इनमें से 240 प्रकरणों का ही निस्तारण किया गया है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से प्रतिवर्ष बच्चों को इंजीनियरिंग व डॉक्टरी में प्रवेश के लिए कोचिंग करवाई जाती है। इसमें प्रत्येक बच्चे पर करीब 70,000 का खर्च होता है। ऐसे में पिछले वर्ष विभाग की ओर से 425 बच्चों को नीट व जेईई की कोचिंग दी, जिसमें से 177 बच्चे ही सफल हो सके, यानी करीब 41.64% बच्चे उत्तीर्ण हुए, जबकि इस वर्ष के आंकड़े विभाग के पास विभिन्न कोचिंग सेंटर से पहुंचे नहीं हैं। अब सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव करते हुए इसे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अनुप्रति योजना से जोड़ दिया है। अब जो भी बच्चे इसमें आवेदन करेंगे उसका खर्च सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग देगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के कारण भारत में प्याज के मार्केट में इस बार बूम आने की संभावना है। किसानों ने भी हजारों हेक्टेयर में प्याज बो दी। अब सितंबर माह में बारिश की कई बार झड़ी लगी रही। लगातार बारिश से अकेले अलवर जिले में करीब 250 करोड़ की प्याज की फसल में रोग लग गया। कई जगह तो किसानों ने खड़ी खेती पर ट्रैक्टर चला दिए, मतलब प्याज को नष्ट कर दिया। प्याज की फसल में किसानों को 1 बीघा में करीब 30 से 40 हजार रुपए का नुकसान है। अब लर्निंग लाइसेंस के लिए राजस्थान परिवहन विभाग कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस बनवाया जा सकेगा। इसके लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आधार नंबर, फीस के साथ प्रक्रिया पूरी करने पर आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा। रीट परीक्षा की दोनों पारियों में बाड़मेर जिले के बाड़मेर व बालोतरा में कुल 65 परीक्षा केंद्रों पर 38,778 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। शनिवार से अगले 36 घंटे प्रशासन के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। शांतिपूर्ण परीक्षा करवाने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लंबे इंतजार के बाद रीट परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर को हो रहा है। रीट परीक्षा के सफल आयोजन और नकल रोकने को प्रशासन ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। बीकानेर में ग्वार की खरीद और वेयर हाउस में गड़बड़ी करने के मामले में 2 राजनीतिक दलों के नेता आमने सामने हो गए हैं। भाजपा नेता मंडी व्यापारी मोहन सुराना ने कांग्रेस पार्टी से देशनोक पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश मोंधड़ा के छोटे भाई पर एफआईआर दर्ज करा दी है। इसी मामले में नोखा के भाजपा नेता श्रीनिवास झंवर के बेटे महेश झंवर पर भी आरोप लगाए गए हैं। बिछवाल थाने में दर्ज एफआईआर में षड्यंत्र पूर्वक जानबूझकर 50.20 टन ग्वार खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया गया है। भादो महीने की बारिश ने बीकानेर का बारिश का पूरा सीन उल्टा कर दिया। 1 महीने पहले तक जो बीकानेर बारिश के मामले में -15% में था, वो अब 15% सरप्लस आया है। यानी बीते 1 महीने में बारिश के फ्लो ने स्थिति में सुधार कर लिया। अभी भी हल्की बारिश होने के आसार बने हुए हैं। 23 सितंबर तक बीकानेर में औसत बारिश 225 मिलीमीटर होनी चाहिए थी और अब तक 257 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, यानी निर्धारित से 32 मिमी ज्यादा। अजमेर जिले की जवाजा, भिनाय, सरवाड़, केकड़ी, अजमेर ग्रामीण, सावर, किशनगढ़, श्रीनगर व मसूदा ग्राम पंचायतों के लिए होने वाले सरपंच व उप सरपंच के चुनाव की तिथियां घोषित हो गई। 2 दिन पंचायती राज संस्थाओं के अतिरिक्त पदों के लिए चुनाव होंगे। सरपंच एवं वार्ड पंच के पदों के लिए उपचुनाव 28 सितंबर को तथा उप सरपंच के लिए उपचुनाव 29 सितंबर को होंगे। राजस्थान पीटीईटी के परिणाम अभी तक जारी नहीं हुए, जिसकी वजह से अब छात्रों के सब्र का बांध टूटने लगा है। दरअसल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने गुरुवार तक नतीजे जारी करने की बात कही थी, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किए गए। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री ने सोमवार को कहा था कि 2 से 3 दिन में परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि सप्ताह के अंत तक किसी भी दिन परिणाम जारी किए जा सकते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 5 अगस्त 2020 को एक परिवादी ने कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया था। परिवादी ने बताया था कि उसकी फर्म से 12 लाख रुपए और 2 चांदी के सिक्के तिजोरी समेत चोरी हो गए। इसके बाद पुलिस ने अलग अलग टीमों का गठन किया। टीम ने चौड़ा रास्ता, किशनपुर बाजार, अजमेरी गेट, मानक चौक, नाहरगढ़,
संजय सर्किल तथा जालूपुरा में सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। सीसीटीवी में मिले हुली के आधार पर 1 साल की तलाश के बाद आरोपी मोहम्मद रजाक उर्फ कुदुस उर्फ मोहम्मद जमीर उद्दीन को कानपुर से गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।